हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपको उन पे विश्वास करना चाहिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी में इंटरेस्टेड है और सोच रहे हैं कि क्या आपको उन पे विश्वास करना चाहिए, क्या आपको उन्हें मौका देना चाहिए, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वाटर, द हर्मिट, क्वीन ऑफ एयर एंड द हैंग्ड मैन। ओके, सो हमारे पास है द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज़ कंट्रोल से बाहर है इस पर्सन के, और अब ये फील कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी इस रिलेशनशिप को ठीक करना होगा क्योंकि हैंगमैन के बगल में है क्वीन ऑफ एयर। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें फ़िलहाल कुछ इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं। आप इन कॉम्प्लिकेशन से डील करने की कोशिश कर रहे थे, आपने हर कोशिश की, पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये पर्सन जैसे लगता है अपने डार्क साइड को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था, या यूँ कहें कि वो ये तक मानना नहीं चाहते थे कि हाँ कोई प्रॉब्लम है भी। सो अब उन्हें नज़र आ रहा है कि आप क्वीन ऑफ एयर हो सकते हैं, आप स्टबर्न हो सकते हैं। अगर वो ज़िद पे अड़ सकते हैं कि वो अपनी मिस्टेक्स को ठीक नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके अंदर भी इतनी विल पावर है कि आप उनसे एक डिस्टेंस बना लेंगे। इट्स लाइक आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं, एंड आप इसके बारे में क्लियर हैं। आप अपने प्रिंसिपल्स और मोरल सेक्रीफाइस नहीं करने वाले। सो चाहे आप जितने भी अपसेट हो, जितने भी हार्ट ब्रोकन हो, जितने भी सैड हो, आप उनकी तरफ नहीं देखेंगे अगर वो आपके बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते। ये चीज़ उन्हें समझ में आ रही है। अगर वो आपको वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे कि उन्हें करना चाहिए, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता। सो द हर्मिट वाले मूड में है आजकल, ये बहुत अकेला सा महसूस करते हैं, बट ये अकेलापन इन्होंने खुद ही चुना है इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके। और अभी ये सोच रहे हैं कि वो कैसे आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे पुरानी बातों को आपके मन से निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी उन्होंने किया उसके बाद आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड डेफिनेटली ये चीज़ इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने देगी। तो वो जानते हैं कि उन्हें पहले तो पुराने इश्यूज़ को फिक्स करना होगा। इग्नोर करना, भूल जाना, या ये एक्सपेक्ट करना कि आप उन चीज़ों को नोटिस नहीं करेंगे या इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, वो सॉल्यूशन है ही नहीं। सो अब जब ये अकेले हैं तो सोच रहे हैं कि क्या मिस्टेक्स इनसे हुई हैं, और ये भी जानते हैं कि ये मिस्टेक्स कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं थी। ऑल्सो क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपके लव को, आपके प्रेजेंस को, आपके साथ को, और डेफिनेटली वो पुरानी बातों को याद करते हैं। सो उन्हें नज़र आ रहा है कि उनके पास तो ये क्वीन ऑफ वाटर थी, और इस क्वीन ऑफ वाटर को क्वीन ऑफ एयर किसने बना दिया? वो वही थे जिसने आपको डिसअपॉइंट किया, आपको ऐसे ट्रीट किया कि आप उनसे दूर जाते जा रहे हैं। इट्स लाइक उन्हें नज़र आ रहा है कि कुछ तो बदल गया है, आप उनसे वैसे कनेक्टेड नहीं है जैसे कि कभी हुआ करते थे। सो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उनके लिए भी ये। वो यही फील कर रहे हैं कि इसमें से निकलना मुश्किल है। लाइक कभी कभी उन्हें लगता है कि उन्हें छोड़ देना चाहिए ये आइडिया कि वो आपके लाइफ में दोबारा कभी आ सकते हैं, पर द हैंगमैन उन्हें ऐसा करने नहीं देता।
हैंग्समैन है उनकी सोल, उनका इंट्यूशन, उनकी इनर वॉइस, और ये इनर वॉइस, ये सोल उन्हें वो नहीं करने देती जो वो इस वक्त करना चाहते हैं। लाइक अगर वो चाहे कि वो मूव ऑन कर जाए, आपको भूल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो द वर्ल्ड का कार्ड है। ये पर्सन हर सेकंड यही विश मांग रहा है यूनिवर्स से कि आप दोनों साथ हो। लाइक द वर्ल्ड वाले कार्ड पे अगर आप देखें तो बहुत सारे विश लैंटर्न्स हैं। तो इस पर्सन ने अब तक कई बार प्रे किया है यूनिवर्स से कि आप दोनों साथ हो और सब कुछ ठीक हो। वो इस आइडिया को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते कि आपके साथ उनका फ्यूचर परफेक्ट होगा। सो ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आने की दोबारा कोशिश करेगा, या हो सकता है ऑलरेडी कर रहा हो। ओके, बहुत ज़्यादा डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना भी कर रहे हो तो भी आपको दिखेगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है। ओके, कोई ना कोई बहाना लेकर आपसे बात करना चाहेंगे, आपको अप्रोच करना चाहेंगे, कोई इनिशिएटिव लेना चाहेंगे, और आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देगा कि वो वापस आना चाहते हैं या आपका अटेंशन फिर से चाहते हैं। ओके, हालांकि ये एक्ट ऐसे करेंगे जैसे कि वो बस एक फ्रेंड है, और शुरुआत ये पर्सन स्लो चाहता है ताकि उन्हें रिजेक्ट होने का खतरा ना हो, बिकॉज़ उन्हें पता है कि क्वीन ऑफ एयर अपसेट है, और क्वीन ऑफ एयर जब अपसेट हो जाती है तो फिर उसके थॉट्स बदलना, उसके आइडियाज़ को चेंज करना किसी के बस का नहीं होता। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी, नाइट ऑफ एयर, पेज ऑफ वाटर, 4 ऑफ वाटर, Seven of Earth and Ace of Fire. Okay. So हमारे पास है पेज ऑफ वाटर। आई थिंक ये पर्सन अभी भी सपना देख रहा है आपके क्लोज आने का। ओके, और उन्हें लगता है कि आप ही वो लवर है जो उनके लाइफ में लव का कोई मतलब क्रिएट कर सकते हैं। इट्स लाइक उन्हें आपसे मिलने से पहले ऐसा लगा नहीं था कि लव कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसका कोई डीप मीनिंग भी है, बट आपसे मिलने के बाद इस पर्सन को लगता है कि उन्हें उनका जो गोल था वो मिल गया है, सामने दिखाई दे रहा है। और पेज ऑफ वाटर के बाद एस ऑफ फायर होने का मतलब यही है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि फाइनली वो अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं, और अगर वो एफ़र्ट करें, अगर वो इस सिचुएशन से बाहर आए, अगर वो ऑब्स्टेकल का सामना करके इस लाइट तक पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बट उस लाइट तक पहुंचने से पहले ये अंधेरा जंगल है जिसमें डाउट्स है, ऑब्स्टेकल्स है, जिस पे वर्क करना है। इनफैक्ट वो आप दोनों के बीच प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। ओके, वो प्रॉब्लम्स जो ये पर्सन अवॉइड करना चाहता था बट जो अवॉइड नहीं हो सकती। सो अब यहाँ पे 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। यहाँ से थोड़ी स्टोरी अलग हो जाती है। इट्स लाइक ये पर्सन आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, आपको कुछ ऑफ़र कर सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि वो उन वादों को निभा पाए, क्योंकि उन्होंने अभी भी अपना सेल्फ वर्क पूरा नहीं किया है। आपको अप्रोच ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि नाइट ऑफ एयर वाली एनर्जी इन्हें डेस्परेट कर रही है, इन्हें जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँचना है। बट इन दी एंड 4 ऑफ वाटर है, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन अभी भी काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चाहता है, और इस चीज़ से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लाइक आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तब तक जब तक कि ये खुद पे वर्क नहीं करते, अपने आप को चेंज नहीं कर लेते, और इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। सो अभी तो ये पर्सन पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है और इनकी बातों पे आप पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। वॉरियर, स्ट्रेंथ इज़ फाउंड इन रेजिलियंस। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपका जो रेजिलियंस है, जो विल पावर है, वही आपकी स्ट्रेंथ है। जिस तरीके से आप किसी भी सिचुएशन में ट्रुथ देख पाते हैं, बाहर की बातों से अनअफेक्टेड हुए,
वो सबसे बड़ी पावर है आपकी, आपका विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ हर चीज़ को समझने की। ये डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करेगी। सो इसी को अपने आप को डिफेंड करने के लिए यूज़ कीजिए। इट्स लाइक जब तक आप पूरी तरीके से किसी चीज़ पे भरोसा नहीं कर लेते, जब तक आपका इंट्यूशन अलाउ नहीं करता, आगे मत बढ़िए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।